दृश्यम 2 के जो सक्सेस पार्टी के वीडियोस आए, उसके बारे में एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज़ थी, मतलब जो अपने आप को क्लेम कर रही थी कि भाई सुपर हिट हुई है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र, जो मूवी 450 करोड़ में बनी थी और उसका कलेक्शन आज भी लोगों को पता नहीं है कि वो हिट है, एवरेज है, फ्लॉप है या क्या है, क्योंकि वो करंट जोर देता है। उसकी जो ये रहती है ना कलेक्शन, वो खुद ही दे देता है और खुद ही बोल देता है मेरी मूवी हिट है या फ्लॉप है, बस यही है। तो उसका छोड़ दो, इसको बोलते हैं कि मूवी सक्सेस हुई है, जो सक्सेस पार्टी दी जाती है कि ऑफिशियली भाई सक्सेस मूवी है। मुझे नहीं याद कि ब्रह्मास्त्र का कोई सक्सेस पार्टी देखने को मिला, मैंने तो नहीं देखा, कोई न्यूज़ में आया भी होगा तो मुझे पता नहीं। तो क्योंकि यही है ना कि तुम लोगों को कितना भी बनाओ कि नहीं नहीं भाई ब्रह्मास्त्र एकदम ऑल टाइम सुपर हिट है, ये है वो है, लेकिन रियलिटी तुम अपने आप को नहीं ना बना सकते। क्यों वो पाप वापस बेवजह का पार्टी देके और पैसा बहाएंगे। तो देखो, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र वाली बात नहीं चल रही, यहाँ पे हम दृश्यम 2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे टॉपिक वो पहले उस टॉपिक पे बात करनी थी, इसलिए मैंने बात की। अब बात करते हैं दृश्यम 2 का सक्सेस। तो देखो दोस्तों, दृश्यम 2 की जो सक्सेस पार्टी दी गई है, सब कुछ है। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या दृश्यम 3 आएगी। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो सुना है कि दृश्यम 3 आने के चांसेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बड़ी मूवी कोई हिट हो जाती है ना, तुरंत अनाउंसमेंट हो जाती है कि हाँ देयर विल बी अ पार्ट 3। जैसे KGF 2 के बारे बाद KGF 3 का उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था, हालांकि अब वो ओवरडोज होने लगा है, लेकिन उन्होंने कर दिया था। तो दृश्यम 3 अगर मैं मेरे इससे बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है आनी चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक कि उन्होंने सब कुछ अब रिवील कर दिया है, ख़त्म है ये स्टोरी। लेकिन कहीं से भी ये ला सकते हैं, क्योंकि स्टोरी बन भी सकती है, जितना मैं जानता हूँ दृश्यम 3 भी आ सकती है, कुछ ना कुछ ये जुगाड़ लगा सकते हैं। पर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ कि कोई भी मूवीज़ का एक ओवरडोज नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो दृश्यम 2 अच्छी है, अब भोला आने वाली अच्छी बात है, मतलब वही मूवीज़ का। देखो, गोलमाल का कंपेयर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोलमाल एक कॉमेडी थीम है और दृश्यम एक ऐसी थीम है जो, हाँ आप अलग मूवी लाओ, उस टाइप की कोई अलग मूवी लाओ, सेम स्टार कास्ट के साथ लाओ, कोई सस्पेंस लाओ, चलेगा। लेकिन दृश्यम 3 आप कौन से टॉपिक पे बनाओगे, और क्या चाहिए। तो ये मेरा कहना है। हाँ, अगर इसमें ये भी हो सकता है, हाँ, कि काश वो जो, अब देखो अब थोड़ा स्पॉइलर भी हो जाएगा, जब वो लाश का जो जो स्केल्टन है वो जो चेंज होता है, वो वाला सीन पे अगर ये लोग, कोई किसी ने कैमरा रखा था, किसी ने चुपके से रिकॉर्डिंग बनाई वाला, अगर कुछ एंगल लाते हैं तो भाई पार्ट 3 भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, कि कोई कुछ दिन चुप बैठा था, अजय देवगन से बदला लेना है वगैरह, लाने को तो भाई बॉलीवुड है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अब ये तो बाहर की मूवी है, मतलब सॉरी ये साउथ की मूवी है, बाहर की नहीं। तो उसका इन्होंने ये किया है तो वो बात अलग है, लेकिन इनको अगर अपना भी कुछ जुगाड़ लगाना तो वो वैसा भी स्टोरी ला सकते हैं। लेकिन क्या वो इतना सही भी होगा कि इतना ज़्यादा करना किसी भी चीज़ का। भाई हो गया ना, विजय को दे दो जस्टिस, हो गया ना भाई, उस बंदे ने जितवा दिया, और कितना उसको ट्रबल में डालोगे, रहने दो ना आप। तो क्योंकि जो देखो, इन्होंने एक ऐसा भी सीन दिखाया है कि वो लोग कोर्ट में ये केस डालने वाले हैं कि अब हमें इस केस को लेके परेशान करना बंद करो वाला, वो अपील करने वाले हैं। मतलब अभी तक उनको तंग कर सकती है पुलिस अभी भी, ऐसा देखा जाए तो। हालांकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो बेवजह तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक वो केस उन्होंने ऑफिशियली, वो एंड में क्या दिखाया है कि भाई वो अब अपील करने वाले कोर्ट में, उन्होंने किया नहीं है, मतलब कि भाई ये हमेशा के लिए बंद ही कर दो। तो मे बी एक हिंट है कि भाई पार्ट 3 भी आ सकता है, लेकिन कहाँ तक सही है, आप कंटिन्यूटी करोगे। देखो, कुछ लोगों के मिक्स रिएक्शंस होंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई पार्ट 3 आना चाहिए, आपको यही लगता है मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अजय के पास बाकी बहुत मूवीज़ है भाई, मैदान आने वाली है, ओके, और गोलमाल का भी अनाउंसमेंट अभी वो, इसके बाद तुरंत गोलमाल पे काम शुरू होने वाला है, मैंने सुना है। भोला पे चल रहा है काम, भोला भी आने वाली है। उसके पास ऑलरेडी बहुत मूवीज़ है, दृश्यम के लिए वापस उसको वक्त देना पड़ेगा। और मैंने और 2-3 मूवीज़ की भी अनाउंसमेंट सुनी है कि वो भी आने वाली है। तो कब आएगा फिर दृश्यम 3, तो ये मुझे डाउट है। इसलिए उन्होंने दृश्यम 3 का कोई हिंट, उस टाइप का तो हिंट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है वी विल बी बैक, या फिर कुछ कभी कभी एक क्लू दिया जाता है। ऐसा कोई अजय की तरफ से भी, अजय सर की तरफ से मुझे नहीं दिखता है कोई स्टेटमेंट आया है। तो भाई देखो, हाँ ये सक्सेस पार्टी ज़रूरी थी, दृश्यम 2 इज़ सक्सेसफुल। पर ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सक्सेस पार्टी, ये थी रियल पार्टी। मैंने जो देखे वीडियोस वगैरह, अजय सर थे, तब्बू थी, तब्बू मैम थी,
वो श्रेया सरन थी, बहुत से लोग वहाँ पे देखने को मिले और अच्छा भी लगा कि बॉलीवुड के एक्चुअली अजय सर की अगर मैं बात करूँ तो उनकी वजह से तो कमबैक किया बॉलीवुड ने। और जब जब मैंने देखा है कि जब जब बॉलीवुड फंसा है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि अजय की मूवीज़ ने एक जान डाल दी। 2020 का ही था ना वो शायद शुरुआत, जहाँ पे तानाजी आई थी, करेक्ट है, जहाँ पे वो लॉकडाउन लगने का जस्ट शुरुआत होने वाला था कि भाई 2-3 महीने में आएगा लॉकडाउन, 1-2 महीने में, शायद जनवरी में आई थी ना तानाजी। तो वहाँ पे भी लास्ट सुपर हिट उनकी ही थी। हालांकि सूर्यवंशी लॉकडाउन के बाद बड़ी मूवी थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन अभी जो मूवीज़ फ्लॉप पे फ्लॉप कंटिन्यू जा रहे थे, उसमें अगर कोई मूवी आई, वो भी कुछ लोग बोल रहे थे भाई रीमेक है, ये होगा वो होगा, तो भी सुपर हिट अगर किसी ने दी तो वो अजय है। उन्होंने कमबैक तो करवाया बॉलीवुड का, लेकिन मुझे सच्चे दिल से लगता है ये बॉलीवुड का कमबैक नहीं, शायद ये सिर्फ अजय देवगन का कमबैक है। क्योंकि बाद में जो भेड़िया को रिस्पॉन्स आया, एन एक्शन हीरो को रिस्पॉन्स आया, उतना कहाँ रिस्पॉन्स मिला। अब सर्कस बिग बजट मूवी है, अवतार भी ऑलरेडी वहाँ पे होगी, मुझे डाउट है सर्कस पे। रोहित शेट्टी की मूवी आई एग्री, पर रणवीर सिंह है उसमें, अजय देवगन नहीं है। भले तुमने गोलमाल 5 से कनेक्ट कर लिया उसको कितना, लेकिन लोग क्या उस सिर्फ उस सीन्स के लिए जाएंगे जो 5-6 मिनट के सीन्स होंगे, उसमें थोड़ी ना अजय देवगन ज़्यादा देर होगा, शायद होगा भी नहीं, छोटे होंगे वो उसमें। मे भी क्या कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पता है, लेकिन क्या सिर्फ वो रिलेशन देखने को जाएंगे, मुझे बिलीव नहीं है उस चीज़ पे उतना। तो यही कहूँगा, अब भोला शायद सुपर हिट हो सकती है, लेकिन अजय टू अजय ऐसा ही वो सुपर हिट होने वाला होगा तो क्या फ़ायदा। बॉलीवुड इज़ बैक, इस बात पे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। अब वो देखते हैं वो पठान कैसी जाती है, या फिर जो भी बड़ी बड़ी मूवीज़ अगले साल आएगी वो कैसी जाएगी। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ अगर हिट होंगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बॉलीवुड इज़ बैक। पर अगर फिर वापस बच्चन पांडे जैसी बड़ी मूवी, पृथ्वीराज जैसी बड़ी मूवी, या फिर और जो जो बड़ी मूवीज़ आई थी, लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवीज़, अगर बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज़ वापस गिरने लगी तो बॉलीवुड इज़ बैक कैसे बोल सकते हैं। तो पहले पूरा 1-2 साल जाने दो कि नहीं नहीं भाई इस साल ये भी हो गई, ये हो गई, क्योंकि इस साल जो मूवी आ रही थी वो पिट रही थी। वो बुलबुलिया 2, द कश्मीर फाइल्स, दृश्यम 2, और जो गंगूबाई काठियावादी, 4-5 मूवी छोड़ दो तुम, लेकिन बाकी तो बहुत सी मूवीज़, बड़ी बड़ी मूवीज़ तो पीटी गई थी। ये कंटिन्यूटी जब होगा कि भाई सक्सेस रेशियो हो गया, तब जाके हम बोल सकेंगे कि बॉलीवुड इज़ बैक। प्रैक्टिकल बात किया है, सोचना ज़रूर। शेयर दिस वीडियो टू ऑल, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।